शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। हर दिन महादेव की ये कथा सुनने से मिलेगी बीमारियों से मुक्ति। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। इस व्रत की महिमा शिव पुराण में भी वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो व्यक्ति या प्राणी महाशिवरात्रि का व्रत रखता है वह शिव कृपा का भी भागी बन जाता है और यमराज के दूत भी उससे दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत के दौरान शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में पानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का बहुत कर्ज था, लेकिन वह समय पर अपना ऋण नहीं चुका सका था। तब साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में कैद कर दिया। जिस दिन उन्हें बंदी बनाया गया वह शिवरात्रि का ही दिन था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम को साहूकार ने उसे बुलाकर ऋण चुकाने की बात बताई। इसके बाद वह पुण्य शिकार की तलाश में निकल पड़ा। जेल में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में बहुत दूर तक आया था। जब अंधेरा हो गया तो उसने जंगल में रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में पता नहीं था। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो शाखें तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार शिकारी ने भूखा प्यासा रहकर शिवरात्रि का व्रत पूरा किया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए। रात के समय एक हिरण तालाब पर पानी पीने आया। जैसे ही शिकारी उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक ही बार में 2 प्राणियों को मार डालोगे। मैं बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद आपके पास आऊंगी, तो फिर मुझे मार डालो। शिकारी ने हिरण को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही प्रथम पैर की पूजा भी पूरी कर ली। कुछ देर बाद एक हिरण उधर से निकला। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण आगे बढ़ाया, हिरनी ने निवेदन किया, मैं कुछ समय पहले ही शिकार से निवृत्त हो चुकी हूँ। मैं एक कामुक विधवा हूँ। मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलने के बाद आपके पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि के अंतिम घंटे बीत रहे थे। तभी कुछ बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरे। ऐसी स्थिति में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पंख की पूजा कर दी। इसी दौरान एक हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां आई। उसने शिकारी से भी अनुरोध किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद एक हिरण शिकारी के सामने आया। शिकारी ने सोचा, अब मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उनसे विनती की, मुझे कुछ समय के लिए जीवन दे दीजिए। शिकारी ने उस हिरण को पूरी रात की घटना सुनाई। तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियों जिस प्रकार
प्रतिज्ञा करके गई हैं। मेरी मृत्यु के बाद वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उसे संसारिक समझकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हुई उपवास रखने, रात्रि जागरण करने तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवलिंग की पूजा बिना किसी को पता चले पूरी हो गई। लेकिन अनजाने में की गई पूजा का फल उन्हें तुरंत मिल गया था। कुछ देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आया। उन सबको देखकर शिकारी को बहुत क्रोध आया और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करने के बाद भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय जब यम के दूत आत्मा को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से भानु को अपना पिछला जन्म याद आया। शिवरात्रि के महत्व को जानकर व्यक्ति अगले जन्म में भी इसका पालन कर सकता है।